नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका। आज हम कह रहे हैं हर हर महादेव, सीधे केदारनाथ से। बाबा केदारनाथ का मंदिर है और सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी बताएंगे कि यहाँ पहुँचने के लिए अब परिवर्तन क्या क्या हो गया है। यानी कि पहले जो रास्तों से गुजरते हुए दिन होते होते आते थे आप, घंटों लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे, कभी खच्चर के ऊपर, कभी घोड़े के ऊपर, तो कभी आदमी के ऊपर अपना सामान रखकर। लेकिन अब ये सारी प्रक्रिया छोटी हो गई है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये हुआ है कि अब इस चॉपर के ज़रिए आप एक ही दिन में हो सकता है चारों धाम के दर्शन कर लें। एरो एयरक्राफ्ट के ज़रिए ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी करीब 8 से 10 कंपनीज़ हैं जो पूरे उत्तराखंड में चल रही हैं। हमारे साथ कैप्टन GS चीमा जी हैं। ये बताइए कि पहले तो हर हर महादेव, केदारनाथ में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। क्या क्या अब इस पूरी प्रक्रिया में चेंज हुआ है, हेलीकॉप्टर से लेकर बाकी सारी बात बताइए। नहीं, अभी देखिए, मैं पिछले 12-13 साल से यहाँ पे फ्लाइंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अभी जो पहले यात्रा होती थी, आई कैन से कि काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड होती थी, अभी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। लॉट ऑफ कंपनीज हैव स्टार्टेड फ्लाइंग विच हैज़ मेड लाइफ वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल, है ना। कई सारे होटल लॉजेस आ गए हैं एंड दे आर गिविंग यू अ वेरी गुड स्टैंडर्ड व्हेन यू कम हियर। लेकिन जब आप चॉपर फ्लाई करते हैं पहले और अब में, अब तो इतने पैसेंजर्स हो गए, फुल है पूरी बुकिंग 2 महीने तक की। हाँ, देयर इज़ नो टाइम, मतलब सिर खुरकने का भी टाइम नहीं मिलना, इफ़ आई पुट इट इन दैट मैनर। एंड I came to know you are from Jaipuria. हाँ, देखिए जयपुरिया What a pleasant surprise! What a pleasant surprise! I also studied in Jaipuria in 74 to 77 maybe. Long time. जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं, मेरी स्कूलिंग कानपुर से है, सेठ आनंद राम जयपुरिया पब्लिक स्कूल। मैंने वहाँ पढ़ाई की और ये मेरे सीनियर हैं। तो आज मेरी किस्मत, खुशकिस्मती ये है कि मेरे सीनियर ने मुझे गुप्त काशी से लेकर केदारनाथ तक फ्लाई किया है। बिल्कुल। What a pleasant surprise! Wherever we go, people want to know Yeah. who we are, so we say we are the Jaipurian, the mighty Jaipurian. Yeah. तो ये पूरा एक्सपीरियंस एक तरफ, बीइंग अ स्कूल सीनियर एंड ये, बट जब आप केदारनाथ आते हैं एक दिन में आप कितनी सॉर्टीज करेंगे? एक दिन में इट डिपेंड्स एक्चुअली। आप गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक देर आर 8 to 9 कंपनीज विच आर फ्लाइंग, एंड डिस्टेंस का भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो जो नज़दीक हैं वो थोड़ी ज़्यादा शटल्स करती हैं, जो थोड़ी दूर हैं वो कम शटल्स करती हैं। टैरिफ क्या रहता है? कितने हेलीपैड्स हैं, कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, एक दिन में कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं? जो सबसे दूर है हेलीपैड, इट इज़ क्लोज टू अबाउट 7,500 और 7,800, एंड जो सबसे नज़दीक है हेलीपैड, इट इज़ क्लोज टू 5,000 रिटर्न टिकट। और ये पर पैसेंजर है। बट अब ऊंचाई की बात करें, हाँ, तो इन सारे पहाड़ों के जरिए, जरा मैं कहूँगी ये दिखाइए, इन पहाड़ों के जरिए नेविगेट करना क्या 3 बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं? तो हम 6,000 फीट से आए हैं, वी हैव लैंडेड एट 11,000 फीट, है ना। सो स्पेशली मे बी थोड़ा एल्डरली जो एज वाले जो होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है कि इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे एकदम से आ जाते हैं, है ना। तो अदरवाइज इट इज़ फाइन। आपके लिए क्या चुनौती है? ये तो इनके लिए दिन का काम है ना। जैसे लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, आपके लिए एयरक्राफ्ट चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना दिन का काम है। तो ये दिन के काम में मौसम वगैरह कैसे स्टडी करते हैं? नहीं, मौसम इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इट इज़ बेस्ड ऑन other people who are flying, है ना। तो we are in touch regularly, keep on talking to each other, even when we are flying we are in touch. तो पहले तो अगर वेदर वगैरह मार्जिनल होता है तो we don't take chances, because after all it is life of passengers and safety, है ना। तो बारिश में कितना मुश्किल है चलाना? बादल आ गए तो कैसे नेविगेट करते हैं एकदम सामान्य भाषा में जनता के लिए? में अगर बिल्कुल कम बारिश है और बादल काफ़ी हाई हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दिख रहा है सामने एंड विजिबिलिटी वगैरह बहुत अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बहुत ज़्यादा अगर थिक रेनफॉल वगैरह हो जाए, क्लाउडिंग हो जाए, तो देन वी सिट डाउन एट वेयर वी आर। अगर ऊपर हैं तो ऊपर ही हेलीकॉप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं, अगर नीचे हैं तो देन वी स्टॉप। और ये कितने इंजन का है, इसकी क्या खासियत है? ये इसकी पूरी सिंगल इंजन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट विच इज़, मतलब इसको कह लें ये हिल्स के लिए ही बना है। एंड मैक्सिमम ये AS350B3 ये एयरबस का हेलीकॉप्टर है, एंड ये मैक्सिमम हिल फ्लाइंग में यूटिलाइज होता है। इट्स दी वर्क हॉर्स। जो घंटों महीनों लग जाते थे, अब कितने घंटे में और कितने मिनटों में आप हमें पहुंचा देंगे देहरादून से यहाँ पर और बाकी सारे 4 धाम? जस्ट अबाउट 40 मिनट्स फ्रॉम हियर, है ना। एंड जो यात्रा ये आपको जो सबसे नज़दीक है 7 मिनट 5 मिनट, एंड जो थोड़े दूर हैं 10 मिनट वन वे,
है ना. सो इट हैज़ मेड लाइफ वेरी कन्वीनियंट. देखिए आप एयरक्राफ्ट में बैठें यानी कि इस हेलीकॉप्टर में बैठें और आप 10 मिनट में केदारनाथ पहुंच जाएं, जहां पर कहा जाता था कि 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, कितने दिन लग जाएंगे, कितना समय लग जाएगा, और इन रास्तों से गुजरते हुए कई मूवीज़ में भी देखा है आपने. अब देख लीजिए इस रास्ते से आना जाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन इन सब के ज़रिए जब बुलावा होता है तो बुलावा होता है और ठीक वैसे ही बुलाया जाता है. इन पहाड़ियों के बीच से ये तस्वीरें आपको पहुँचा रहे हैं. देखते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फिलहाल मनोज्ञा लोईवाल यानी मुझे दीजिए इजाज़त.